Hi दोस्तों, good morning my dear students and my dear friends. Good morning once again. Today my topic is related to English grammar and the topic is change the voice. Yes, you must have already studied change the voice. अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, मेरा मतलब मैं वीडियो बनाया हूँ और पीडीएफ फॉर्म में मैं अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है. चेंज द वॉइस क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम अपने अलग अलग स्टाइल में अलग अलग अंदाज से बोल सकते हैं. तो ये ग्रामर की एक खासियत होती है कि हम अलग अलग तरीके से उस सेंटेंस को बोल सकें. तो चेंज द वॉइस जो होता है, जैसे हमने एक सेंटेंस, मैं पहले एग्जांपल देता हूँ हिंदी में कि मैं पत्र लिखता हूँ. इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है. ठीक. मैं जैसे दूसरा सेंटेंस, नाश्ता मेरी बहन बना रही है या मेरी बहन नाश्ता पका रही है. हम इस सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हैं, नाश्ता मेरी बहन के द्वारा बनाया जा रहा है. वी चेंज अ पैटर्न ऑफ द सेंटेंस बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन सेम. देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग. ठीक है. नॉर्मल तौर पे एक सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. बट यहाँ पे चेंज द वॉइस में अपोजिट हो जाएगा. ऑब्जेक्ट जो आपका है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और यानी ऑब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद बाई आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. ये मेन फार्मूला है चेंज द वॉइस का. ठीक है. जो क्वेश्चन रहेगा जिसको हमको चेंज द वॉइस करना है, क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में रहेगा और जब हम आंसर लिखेंगे तो पैसिव वॉइस में रहेगा. ओके. इसको हम चेंज द वॉइस भी बोलते हैं, चेंज द वॉइस भी बोलते हैं. ठीक है. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है. कभी कभी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी आता है और रेयर केस में आता है. ठीक है. तो सबसे पहला फार्मूला आपने बताया है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट उधर चला जाएगा लास्ट में. ठीक. दूसरा पैटर्न कि कोई भी टेंस हो, उस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको हेल्प वर्ब लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपको हेल्प वर्ब लिखा हुआ नहीं मिलेगा. ठीक. तो अगर मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आप इज़, एम, आर तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे. यानी सब्जेक्ट को आपको देखना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आई है तो एम यूज़ करेंगे. ठीक इसी तरह सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, उसमें कोई हेल्प वर्ब नहीं होता है, ये आपको मालूम है. तो इन केस अगर सेकंड फॉर्म है तो आप उसमें हेल्प वर्ब जो यूज़ करेंगे वाज और वेयर है. तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और वेयर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन में जो हेल्प वर्ब है आप उसी को उठा के आंसर में लिख दें, पैसिव वॉइस में लिख दें. ऐसा नहीं है, बल्कि पैसिव वॉइस में जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट के आधार पे आपका हेल्प वर्ब होना चाहिए. ठीक है. और मेरे हिसाब से बाकी जितने एक्टिव वॉइस है सब में हेल्प वर्ब ऑलरेडी मौजूद रहेगा. तो उसी हेल्प वर्ब के हिसाब से आप सब्जेक्ट को सामने रखते हुए आप पैसिव वॉइस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में मैंडेटरी आपको यही ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक जगह रखना है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्प वर्ब मैंडेटरी है. उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कंपलसरी है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई कंपलसरी है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ये कंपलसरी है. ये पैटर्न आपको ये ध्यान देना है. बाकी जो चेंज द वॉइस की जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ आपको मैंने पीडीएफ भी अपलोड किया है. तो पीडीएफ में रूल और सिस्टम भी दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आप उस एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ें, उसको देखें, समझें, और जो मैंने वीडियो में जो फार्मूले और थ्योरी बताया उस हिसाब से आप पैटर्न और एग्जांपल को मेरा देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बहुत सारे एग्जांपल मैंने इसमें डाले हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज द वॉइस है. ऐसा नहीं है कि वो कोई भी क्लास के लिए चेंज द वॉइस है. आप 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में हो, या अप टू द ग्रेजुएशन, चेंज द वॉइस whatever I have mentioned in my examples all are complete, full and final.